चैनल पे। और आज हम बताने वाले हैं यहाँ पे कि हम यूनिट सेटअप किस तरीके से करते हैं और कौन कौन सी सेटिंग है जो हमें सबसे पहले ही इनिशियल में कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कस्टमाइजेशन पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लास्ट थर्ड यूनिट सेटअप है, इस पर क्लिक करिए। और अभी देखिए यहाँ पे जिस भी सेटअप पे आप काम करना चाहते हैं, मैट्रिक पे, यूएस स्टैंडर्ड में, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम मैट्रिक सेलेक्ट करते हैं, तो मैट्रिक में यहाँ पे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में आता है यहाँ पे काम करने के लिए। फिर आता है यूएस स्टैंडर्ड। यूएस स्टैंडर्ड में क्या है, जैसे फ्रैक्शनल इंचेस, डेसिमल इंचेस, फ्रैक्शनल फीट, ये क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फ्रैक्शनल इंचेस जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि 1 इंच का हम 32वां हिस्सा तक हम यूनिट को मेज़र कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप 1/4 तक रखना चाहते हो या 1/8 तक रखना चाहते हो या फिर 1/1 रखना चाहते हो। फिर आ जाते हैं डेसिमल में, तो यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कस्टमाइज नहीं रहता है, यहाँ पे ऑलरेडी सेट रहता है कि पॉइंट में कितना, मतलब 0.00 आ जाएगा। फिर आ जाएगा फ्रैक्शनल फीट में, यहाँ पे भी देखिए 1/, मतलब बाई में दे रखा है, बटे में दे रखा है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ इसका कहाँ पे ये इफेक्ट करता है। फिर आते हैं डेसिमल फीट। जो हम लोग काम करते हैं वो है फ्रैक्शनल फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस, या फिर फ्रैक्शनल फीट, या फिर हम काम करते हैं फीट एंड डेसिमल इंचेस। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर इस पे काम करते हैं, इसको करते हैं सेट एज एन इंटीरियर डिजाइन परस्पेक्टिव। इंटीरियर या एक्सटीरियर डिजाइन करने के लिए या फिर एग्जीबिशन बोर्ड डिजाइन परस्पेक्टिव के अगर रिकॉर्ड पे देखा जाए तो हम जो मॉडलिंग करते हैं वो हम लोग करते हैं फीट एंड इंचेस में। ठीक है, अब देखिए मैं एक बॉक्स आपको यहाँ पे शो करता हूँ, बनाता हूँ यहाँ पे। मैंने राइट क्लिक किया है, सॉरी लेफ्ट क्लिक किया है, और लेफ्ट क्लिक अभी भी कंटिन्यू मेरा चल रहा है। उसके बाद एक क्लिक छोड़ा और मैंने ऊपर करके माउस को दिखा दिया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको पर्सपेक्टिव व्यू पे ही काम करना है, तो आप अल्ट डब्ल्यू दबाओगे। ठीक है, अब आपको रोटेट करना है तो अल्ट दबा करके और स्क्रॉल का बटन दबा करके रोटेट करोगे इसको। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप अपना एक बॉक्स तैयार कर सकते हो। तो हमने इसमें दो चीज़ सीखी, पहले कस्टमाइज में जा करके यूनिट सेटअप करना और दूसरा बॉक्स तैयार करना। अब बॉक्स की डायमेंशन किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे बॉक्स का डायमेंशन हमने लिखा है 4 फीट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेंथ में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये कर्सर देखिए मेरा, लेंथ में लिख रहा हूँ 4 फीट, और फिर नीचे भी मैं दे रहा हूँ 4 फीट। फीट का साइन आप यहाँ पे दे सकते हो, और यहाँ पे 4 फीट। तो हमने यहाँ बना लिया क्यूब बेसिकली। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे इतना बड़ा हो रखा है, तो आपको क्या करना है, जेड क्लिक करिए सिंपल सा। और जेड क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आ रहा है, तो एस्केप का बटन दबाइए ताकि आप इस पूरे कमांड सेक्शन से बाहर निकलें, और जेड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे जेड पे क्लिक करोगे ये हमारा पूरा व्यू दिख जाएगा। ये जो ब्लैक सा बन करके आ रहा है, इसको ठीक करना चाहते हो तो आप व्यू में जाइए, एक्टिव व्यू पोर्ट सेटिंग देखिए, और इसको डिफ़ॉल्ट लाइट को कर दीजिए टू डिफ़ॉल्ट लाइट। ठीक है, और इसको कर देंगे हम क्लोज। तो यहाँ पे देखिए आप, ब्लैक बन करके नहीं आ रहा, लाइट ब्लू बन करके आ गया था। तो इस तरीके से मतलब आपको सेटिंग करना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ एक्स्ट्रा बताता हूँ। जैसे अब यहाँ पे जो बॉक्स हमारा बना हुआ आ रहा है, रोटेशन मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है, अल्ट दबा करके और स्क्रॉल का बटन दबा करके घुमाना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी लेंथ है, लेंथ में आप सेगमेंट कर सकते हो। मीन्स अभी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मतलब एक ही सेगमेंट में डिवाइड हो रखा है। आप यहाँ पे 2 कर दोगे और एंटर कर दोगे तो ये देखिए लंबाई में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर भी और इधर भी। अगर आप इसको कर दोगे 3 तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पूरा ये वाला सेक्शन, दूसरा और तीसरा। अगर हम इसको टॉप व्यू में देखें तो पहले इस कमांड से बाहर निकलना पड़ेगा, एस्केप का बटन दबाया मैंने और टी एंटर करोगे तो टॉप व्यू आ जाएगा। तो देखिए कुछ दिख नहीं रहा तो जेड दबा दीजिए। इस तरीके से अगर आप ग्रिड जैसे दिख रहा है यहाँ पे, तो बहुत भरा भरा सा दिख रहा होगा, इस ग्रिड को हटाना चाहते हो तो जी पे क्लिक कर दीजिए सिंपल सा। ये हमने जी पे क्लिक किया और ये ग्रिड हट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। इसी तरीके से आप चाहो तो विड्थ में भी इसको 3 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो।
यहाँ पे देखिए मैंने 2 लिखा तो 2 पार्ट में हो गया, 5 लिखूंगा तो मैं 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दूंगा। इन सब का एक अपना रोल होता है, हम किस तरीके से करते हैं, इन सब का एक इम्पोर्टेंस है, मैं आपको समझाऊंगा आने वाली क्लासेस में। यहाँ पे देखिए, तो हमने कितने सारे पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। ये हमारा बॉक्स अभी भी सेम है, दिखने में भी सेम है। अब ये वायर मोड में कैसे चेंज हो रहा है और डिफ़ॉल्ट शेडिंग मोड में कैसे चेंज हो रहा है, इसके लिए आप एक और चीज़ कमांड लिखिए F3। जैसे ही आप F3 करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप वायर फ्रेम मोड में चले जाते हो, और जैसे आप ही F3 दोबारा क्लिक करोगे तो डिफ़ॉल्ट शेडिंग मोड में आ जाते हो। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर आप इसके फ्रेम देखना चाहते हो, वायर देखना चाहते हो, तो आप इस डिफ़ॉल्ट शेडिंग में भी F4 दबा सकते हो। इससे क्या होगा, इसके जितने भी वायर्स होंगे, सेगमेंट्स होंगे, वो आपको दिखेगा। इसको सेगमेंट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 3D में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हमने ये मॉडल तैयार कर लिया है। यहाँ पे ये मतलब एक तरह से एक क्यूब तैयार हो गया है। हमने अपने मर्जी से यहाँ पे सेगमेंट्स भी जनरेट कर लिए हैं। तो अभी तक आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा होपफुली। तो ये हमारा बॉक्स वाला एरिया का हो गया कंप्लीट। इसमें हमने देखा, एक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने जो देखा, सबसे पहले कस्टमाइजेशन देखा कि यूनिट सेटअप किस तरीके से करते हैं, और जो यूनिट सेटअप की हम बात कर रहे थे वो दोस्तों यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है 3 फीट एंड 12 इंचज़, 3 फीट 12 इंचज़। अगर आप यहाँ पे कस्टमाइज में जा करके यूनिट सेटअप करोगे अभी, और इसमें जो फीट डेसिमल इंचज़ हो रखा है सेट, अगर आप सिर्फ डेसिमल फीट कर दोगे, देखिए किस तरीके से यहाँ पे यूनिट मेजरमेंट आएगा, सिर्फ फीट फीट में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ 4.5 फीट, तो ये चेंज हो गया। अगर हम इसको चेंज करें इंचज़ में, फीट एंड इंचज़ में, तो देखिए यहाँ पे 4.5 फीट को हम ये ऑटोमेटिकली 4 फीट एंड 6 इंचज़ में कन्वर्ट कर देगा। देखिए कस्टमाइज यूनिट सेटअप फीट एंड डेसिमल इंचज़, यहाँ पे देख सकते हो आप 4 फीट एंड 6 इंचज़ में कन्वर्ट कर दिया इसने। तो ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप किस यूनिट में काम करना चाहते हो, मिलीमीटर में करना चाहते हो, सेंटीमीटर में करना चाहते हो, इंचज़ में करना चाहते हो, या फीट में करना चाहते हो, या मीटर में करना चाहते हो। डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट कि वो आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे काम करते हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, और ऊपर डिस्क्रिप्शन में क्लासेस, जो प्रीवियस क्लासेस हैं, वो आपको आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। और कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।